नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस डायरी में स्वागत है। इस वर्ष नव वर्ष 2025 का ये मेरा पहला वीडियो है। कुछ समय से मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आपको जल्द से जल्द हर विषय हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा जो इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। कि बात करूं कि एक कप चाय की रोज़ की कीमत से भी कम होता है और उसका सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा होता है। 50 गुने से लेकर 100 गुना तक प्रीमियम का सम एश्योर्ड होता है। इस पॉलिसी को, इस प्रोडक्ट का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये हेल्थ सेक्टर की मैक्सिमम कंपनी है इस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट को मेरे भाई या बहन जो इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मोटा इसका कारण है कि इसमें प्रीमियम बहुत कम है और आपको आफ्टर सेल्स भी सर्विस देनी है। 2025 के अंत में मैं और मेरे परिवार ने ये विचार किया कि हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे और उन ज़रूरतमंद लोगों को जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलोगे हैंड टू माउथ रहते हैं, जितनी कमाई उससे ज़्यादा खर्चा दिखाई देता है। घर का खर्चा, मकान का किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, बच्चों की कब और डिमांड्स, तो वो प्रीमियम नहीं निकाल पाते, या अगर वो दे भी सकते हैं तो उनको ज़्यादा अप्रोच किसी ने नहीं किया। ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, ये जो मैं घर का एक मुखिया होता है, अर्निंग मेंबर, ये चाहे मेल हो फीमेल हो, ये पॉलिसी उनको दी जाती है। इसमें जो खास फीचर्स हैं, एक तो ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अप टू द सम एश्योर्ड कंपनी नॉमिनी को पेमेंट कर देती है। परिवार को एक लमसम पैसा आ जाता है और जिससे कि अपना भविष्य में अपना गुजर बसर सही से कर पाए। अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे आसपास किसी का जानकार का साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो हम लोग कुछ पैसों से मदद कर देते हैं, वो वन टाइम करते हैं। लेकिन कुछ समय निकलने के बाद हमें उनकी सुध-बुध नहीं ले पाते, क्योंकि हम भी अपने अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं। हमारे ऊपर भी अपनी जिम्मेवारी है, हमारे भी अपने खर्चे हैं, हमारे परिवार के खर्चे हैं। दूसरा, इस प्रोडक्ट में परमानेंट डिसेबिलिटी अगर किसी को हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो भी कंपनी उनको 100% सम एश्योर्ड का क्लेम दे देते हैं। एक आध कंपनी उसमें 150% भी देती है। तीसरा फीचर इसके अंदर है
परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, बंदा चल फिर सकता है, उसका हाथ खराब कट गया हो, पैर खराब काट गया हो, खराब हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, उसे पार्शियल में आ जाता है, उस जो डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट देंगे वो भी उस कैटेगरी में आ जाता है, उसको भी सम एश्योर्ड मिल जाता है। डेथ के केस में आप कह सकते हो कि नॉमिनी को मिलता है, बाकी केस में पॉलिसी होल्डर खुद भी ले सकता है। इसमें एक फीचर और है, क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, अर्निंग मेंबर होता है, वो रोज पैसे कमाता है या मंथली पैसे कमा के लाता है, अगर वो बेड पर पड़ गया या उसको चोट लग गई, ऐसी चोट लगी कि वो काम पर नहीं जा सकता है, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? फिर वही बात, ये नियर एंड डियर ने कुछ मदद कर दी, घर का गुजारा चल गया, लेकिन नियर डियर भी घर के पूरे खर्चे नहीं उठा सकते। तो इस केस में कंपनी जो है 1% ऑफ द सम एश्योर्ड का एक फार्मूला होता है, यानी अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी रखी है तो 5,000 रुपये पर वीक कंपनी पे करती है, और मैक्सिमम 100 वीक्स तक पे करती है। यानी आप कह सकते हो कि जितने का उसका सम एश्योर्ड है उतने तक कंपनी पे करती है। अब किसी का हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, काम करने लायक नहीं है, और डॉक्टर ने उसको 4 हफ्ते का रेस्ट बोल दिया, तो कंपनी उसको 5,000 के हिसाब से 4 हफ्ते का 20,000 रुपये पे कर देगी, उससे वो अपना गुजर बसर कर सकता है। इन पॉलिसियों का जो मैंने औसत निकाली है, एक 800 रुपये में 5 लाख की पॉलिसी आ जाती है। बाकी अगर कोई 10 लाख की लेना चाहता है, 25 लाख की, 5 करोड़ तक है, तो उसी हिसाब से प्रीमियम आता है। इसका प्रीमियम रिस्क फैक्टर के ऊपर भी है कि वो व्यक्ति क्या काम करता है। रिस्क 1 में है कि उसके जॉब में रिस्क है तो प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। रिस्क 2 है ऑफिस का काम करता है, आता जाता है घर से, और ऑफिस का काम है, रिस्क कम है तो उसका प्रीमियम कम है। ऐसे रिस्क 3 का भी प्रीमियम कम है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत मामूली से फ़र्क है प्रीमियम में। अब बात आती है कि जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं कि आप पॉलिसी ले लो, तो पॉलिसी नहीं लेते हैं, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है कि भाई मेरे साथ कुछ होगा नहीं, और मैं क्यों अपने व्यर्थ में पैसे खर्च करूं। लेकिन जब कभी हादसा हो जाता है तो वो और या का परिवार सोचता है कि कुछ ऐसा चीज़ होती है जहाँ से हमारी मदद हो जाती है। अब इसी सोच को जगाने के लिए मैं और मेरे परिवार ने एक निर्णय लिया कि हम अपनी इनकम का 10% जो हमें हमारे गुरुओं से शिक्षा मिली है, कुछ लोगों की पॉलिसी है, अपने पास से प्रीमियम देकर करेंगे। जितने से ज़्यादा लोग कर पाएंगे करेंगे, और अगर हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, तो हम उनके लिए डोनेशन भी मांगेंगे। क्यों? ये एक बहुत बड़ी मदद होगी उन व्यक्तियों, उनके परिवारों के लिए जिनके साथ हादसे हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि सबके साथ हादसे होंगे, लेकिन इंश्योरेंस है ही ये चीज़ की इंश्योरेंस हमेशा, जब हमें कोई दिक्कत आती है, हेल्थ की दिक्कत आती है, तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिल जाता है। कोई हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, तो लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिल जाता है, हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ऐसे ही ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और हायर सम एश्योर्ड है, तो केवल इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ ही कवर है, एक्सीडेंट ही कवर है, नॉर्मल डेथ्स कवर नहीं है। तो हमारा एक
छोटा सा मिशन लोगों की मदद के लिए शुरू हो गया है। वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इसलिए मैं अपने आसपास, अपने घर के आसपास, मेरे बेटे की फैक्ट्री से वर्कर्स, मैं इनसे शुरुआत कर रहा हूँ। और जैसे जैसे लोग हमारे साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, हम उनकी इस इंश्योरेंस पॉलिसी से सेवा करेंगे। पॉलिसी करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। उनका कोई क्लेम आता है, उस क्लेम में पूरी मदद की जाएगी, इस बात का एश्योरेंस रहेगा। जो लोग हमारी तरह सोच रख के कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर वो हमें अप्रोच करेंगे तो हम उन व्यक्तियों की भी मदद से उनके उन व्यक्तियों की भी पॉलिसी इशू कर देंगे, करवा देंगे कंपनियों से, और पूरी सर्विसेज दी जाएंगी। कई बार छोटी सी मदद उस परिवार के लिए ऐसी खुशी ले आती है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती है। हम दिन त्योहारों पे बहुत खर्चा कर देते हैं, और मैं तो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, हम तो वैसे भी लंगर सेवा में विश्वास करते हैं। तो ये एक छोटा सा, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक इंश्योरेंस का लंगर है। बाबा नानक ने भी 20 रुपये से एक लंगर चलाया था, जो आज अरबों और खरबों का हो चुका है। उसी से प्रेरणा लेकर हम अपनी ये सेवा जारी कर रहे हैं, और जल्दी जिन लोगों की हम पॉलिसी इशू कर रहेंगे उनसे आपसे को मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। और मेरा एक दूसरा चैनल इंश्योरेंस एक हेल्प भी लॉन्च हो गया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर से आप इंश्योरेंस के बारे में कोई भी इंक्वायरी, कोई भी हेल्प, आपकी पॉलिसी हिंदुस्तान में कहीं भी चल रही हो, किसी भी एजेंट से चल रही हो, किसी भी कंपनी से चल रही हो, आपकी कोई समस्या है, कोई क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके की है, आप वो जानकारी मुझे मेरे मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर भेजकर उसका समाधान ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9268371009। अगर मैं आपके थोड़ा सा भी काम आ पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी, अगर आप घर के मुखिया हैं, अर्निंग मेंबर हैं, या आपका रिटायर हो गए हैं, आपके बच्चे अर्निंग मेंबर है, तो उनकी ये पॉलिसी ज़रूर लें, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता चलता। कोरोना हम सबने देखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा त्रासदी होती है, एक्सीडेंटल डेथ कभी किसी ने सोची नहीं होती है, लेकिन हो जाती है। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे दूसरे चैनल इंश्योरेंस एक हेल्प को भी सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और भविष्य में भी कुशल रहेंगे। धन्यवाद आपका।